हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम एक्सरसाइज 1.4 ऑफ क्लास 11 ऑफ मैथ्स एनसीईआरटी का जो है हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो है स्टूडेंट्स हमने जो है जो इसके प्रीवियस एक्सरसाइजेस थी उसके इंट्रोडक्शन और उसके सॉल्यूशंस के वीडियोस जो है वो हमने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी बेसिक अगर इस चैप्टर से कोई भी अगर आपका मतलब प्रीवियस एक्सरसाइज से अगर रिलेटेड अगर कोई भी बेसिक आपका कंप्लीट नहीं है तो पहले क्या करिए, आप बेसिक्स को अपने कंप्लीट करिए। मतलब कि आप पहले बेसिक्स के वीडियोस देखिए, देन आप ये वीडियो देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.4 का। तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहला जो है वो है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करें तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इन एनी कॉन्टेक्स्ट द बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट। मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि अगर देखो हम क्या करते हैं, अगर जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैंने बोला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सबसे बड़ा अगर कोई सेट हो सकता है तो क्या हो सकता है? तो अगर इसका यूनिवर्सल सेट अगर हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, इसका यूनिवर्सल सेट किसका? नेचुरल नंबर का। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यहां पे लिखा क्या है मैंने कि इन एनी कॉन्टेक्स्ट द बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब किसी भी संदर्भ में सबसे बड़ा संभावित समुच्चय जो होता है वही सार्वत्रिक समुच्चय होता है। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो यहां पे होल नंबर, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, पूर्णांक जिसे बोलते हैं इंटीजर, या फिर आपका रियल नंबर। रियल नंबर तो सबसे बड़ा सेट हो जाएगा, इसमें सारे नंबर्स होल नंबर्स भी आते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इंटीजर की बात करी जाए तो इंटीजर क्या एक तरह से एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है नेचुरल नंबर का, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स जो हैं किसके? नेचुरल नंबर के, वो सारे के सारे कहाँ होंगे? ठीक है, इंटीजर में होंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब इंटीजर कैन बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर भी हो सकते हैं क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, ये 1 से शुरू होते हैं। इसका मतलब इसमें भी सारे एलिमेंट्स होंगे नेचुरल नंबर के। इसका मतलब ठीक है, होल नंबर इज ठीक है, होल नंबर कैन ऑल्सो बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात है यहाँ पे। रियल नंबर तो हो ही सकता है क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारी, इसके नंबर तो वेराइटी ऑफ नंबर्स, मतलब जितने भी हमने अब तक पढ़ रखे हैं ना, ऑलमोस्ट सभी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। तो नेचुरल नंबर का ये हो सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है। दूसरा अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एक मैंने बात किया राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। जैसे मैंने बोला राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर मैं बोलूं कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, अगर मैंने बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें आइसोसेलेस है, ठीक है, आपका इक्विलेटरल है, आपका जो है स्केलीन है, मतलब सभी टाइप्स के ट्रायंगल्स इसमें आ जाएंगे अगर मैंने केवल क्या बोल दिया, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल बोल दिया तो। यानी कि किसी भी तरह से ये जो सेट होगा इसमें वैरायटी ऑफ, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगा। इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल कैन बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से बात करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बारे में आगे बात करते हैं। अब आगे है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? तो वेन डायग्राम के बारे में बात करने से पहले, वेन डायग्राम जो थे एक हमारे क्या थे, मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन। ठीक है, उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम होता क्या स्टूडेंट्स? इट इज अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। मतलब ये कैसा सेट है जिसमें यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे मैंने एक बना भी रखा है, तो मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं क्या किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इससे। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल्स। और इसके जो मतलब इसके जो क्या होंगे, इसके जो सबसेट्स होंगे वो यहाँ पे सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं कि क्या होता है ये। तो अगर मैंने लिखा कि मेरे पास क्या है, कोई एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में। तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया U, जिसमें मैंने एलिमेंट्स कुछ रख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और मैंने सेट लिया कोई, मैंने एक और सेट कोई ले लिया, मैंने ले लिया 1
2 3 4, एक और सेट कोई ले लिया मैंने, सेट बी, जिसको मैंने बोला 4 3 5 8, ऐसा मैंने कुछ बोल दिया। अब यहां पे देखो, इस डेफिनेशन को हम लोग जस्टिफाई करते हैं। अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, क्योंकि इसने बोला ना कि इट इज अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, तो भाई दिखा दिया हमने, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया इसे, और उसके सबसेट्स को इसको हम क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये सेट के सबसेट्स हैं, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यू, और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है, आर ऑल्सो इन द यूनिवर्सल सेट। दोनों के मतलब दोनों ए और बी के, दोनों के अगर ए को इंडिविजुअली देखें तो इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। इसका मतलब ए और बी दोनों क्या हैं, सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, और हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है। बस कैसे करेंगे देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने दो सर्कल्स ले लिए, अब ये सर्कल्स जो है ना, क्या करेंगे, इनके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगा, ये सबसेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये ए है हमारा और ये क्या है, बी है हमारा। अभी देखो दोनों में कुछ कॉमन था, ठीक है, तो क्या है भाई, इसमें कॉमन है हमारे पास 4 और 3, तो 4 3 को यहाँ पे मैंने पुट कर लिया, ठीक। बाकी इधर क्या है हमारे पास, 1 है 2 है, इधर क्या है बाकी हमारे पास 4 और 8 है, और बाकी जो बच गए उसको इधर लिख देते हैं। तो इससे क्या बच गया हमारे पास, 1 2 3 5 बच गया है, 4 5 6 7 8 हो ही गया, 9, और हमारे पास क्या है 10। अब स्टूडेंट्स अगर आप मैच कराते हो, यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे, क्या सारे के सारे इस रेक्टेंगल में नहीं है। आप अगर ध्यान से देखो तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे सारे के सारे इसमें हैं, मौजूद हैं। आप देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबसेट, इसके जो सबसेट्स थे उनको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट भी कर दिया। इसका मतलब वेन डायग्राम जो होता है कुछ इस तरह का आपका होता है, यानी कि ये एक तरह से फुल डेफिनेशन है किसकी, वेन डायग्राम की, ठीक है। आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं कि ये एक ऐसा आरेख है जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से यानी कि रेक्टेंगल से, और उसके समुच्चय को वक्रों से यानी कि वक्र से यानी कि सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर सामान्यतः क्या होते हैं, वृत्त होते हैं, मतलब ये सर्कल्स होते हैं एक तरह से। ये कर्व्ड भी बोलते हैं हम इसको, क्लोज कर्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात है बस। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, इस एक्सरसाइज में ऑपरेशंस पढ़ने हैं किस पे बेस्ड, और सेट्स पे बेस्ड, ठीक है। तो ऑपरेशंस में क्या है भाई कि हम यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक तरह से समझो जैसे नंबर्स को क्या करते थे हम, प्लस करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, माइनस करते थे, उसी तरह से कुछ इसमें भी होने वाला है। समझ में आया। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो यूनियन ऑफ सेट को बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है भाई। तो क्या होता है ये, यहाँ पे गिवन है एक डिफिनीशन कि भाई लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। यानी कि स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, दो सेट अगर हमारे पास हैं और दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर मतलब दो सेट अगर हमारे पास हैं, सेट ए और सेट बी, तो अगर यूनियन हम इनका बनाते हैं तो क्या होगा, दोनों सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनियन में होने चाहिए। कुल मिला के बात यही है, और इसमें कॉमन एलिमेंट्स को क्या करना है, हमें एक बार लिखना होता है। कैसे करेंगे भाई, देखो अगर मैं एक एग्जांपल से समझते हैं इसे, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने लिया एक सेट ए जिसमें था मेरे पास 1 2 3 4। एक सेट बी ले लिया मैंने, इसमें है मेरे पास 5 2 8 9, ठीक है ना, इस तरह से। अब अगर यहां पे क्या है कि जो यूनियन ऑफ सेट ए होगा, मतलब यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी होगा, उसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी होने चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं। तो यानी कि यहां पे अगर मैं देखूं यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन का साइन ये होता है, यानी कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन बी से, ठीक है ना। तो यानी कि अगर ए यूनियन बी बराबर हम देखने जाएं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा इसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी होना चाहिए, यानी कि क्या होगा, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 2 8 9 हो गए ना, सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी एक, हमें पता है कि कोई अगर सेट होता है तो उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है,
जिसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 तो आएगा नहीं, यानी कि 2 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 2 नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अभी देखो, अभी अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मेरे सारे एलिमेंट जितने थे, जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे इसमें क्या हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई, सारे के सारे देखो 1 है 3 है, मतलब 1 2 3 1 2 3 4 ए के हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी वेयर कॉमन एलिमेंट्स आर रिटन ओनली वंस। जहां पे क्या होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक ही बार लिखते हैं केवल, ठीक है। ये हो गया हमारा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, समझते हैं उससे। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, ये हमारा सेकंड एग्जांपल, ठीक है, लेते हैं। तो अगर मैंने बोला कि एक सेट ए है हमारे पास, जिसमें क्या गिवन है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और एक सेट बी है जिसमें है ए ई आई केवल है, ठीक है। अब अगर मुझे इनका यूनियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा, अगर मुझे इसका यूनियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ए यूनियन बी जो होगा क्या होगा, यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। तो देखो सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। अब सेट बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो भी तो सारे इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मैंने सेट ए और सेट बी का यूनियन बना दिया, समझ में आ रहा है। मैंने ऑल दी एलिमेंट्स को, कॉमन एलिमेंट्स को तो एक ही बार लिखेंगे ना भाई, दोनों दोनों में कॉमन थे तो ठीक है, हमारी क्या गलती है, समझ में आया कि नहीं है। मतलब हम दोनों को एक ही बार केवल लिखते हैं, यानी कि ए यूनियन बी जो था हमारा, ये हमारा बन गया इस तरह से। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो कि ए यूनियन बी होता क्या है, कैसे इसको, मतलब ठीक है, ए यूनियन बी मतलब क्या होता है भाई, हम कैसे ए यूनियन बी में सारे सेट, सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे ए यूनियन बी था तो हमने क्या कैसे लिखा था सारे एलिमेंट्स को, तो ये इस तरह से है। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए और बी सेट अगर मैंने लिया है तो आप भी ए सेट लीजिए या बी सेट लीजिए, सेट कुछ भी हो सकता है, सेट सी हो सकता है, मतलब कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने जनरली ले लिया है ए और बी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि केवल ए और बी हो सकता है, सर नहीं तो ए और बी ही लिखा था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब वेन डायग्राम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसके वेन डायग्राम के बारे में, तो यूनियन ऑफ मतलब यूनियन के जो क्या था, हमने पढ़ा था ना अभी कि भाई यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में हम कैसे, मतलब जो वेन डायग्राम होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे मैं अगर मान लो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको बेस्ट समझ में आएगा। जैसे मैंने ले लिया कि हमारे पास क्या है, इसमें कुछ हमें लिखा इस तरह से 2 4 8, ठीक है, और फिर लिख दिया हमने एक सेट बी ले लिया, हमें लिख दिया 1 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से। अब अगर मुझे इनका यूनियन दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा मैं, देखो वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो यहां पे क्या है, 2 है, 2 फिर 8 है, 4 यहां आ जाएगा, 1 5 6 आ जाएगा। अब मुझे देखो इसका वेन डायग्राम जो बनता है ना, कैसे बनता है, यहाँ पे क्योंकि देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो भाई मेरे ये क्या आएगा, देखो देखो इसको सेट कर देते हैं, बस यही क्या होगा हमारा, ए यूनियन बी होगा, यानी कि ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, तो यही तो होते हैं। यानी कि हम वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम से ए यूनियन बी को हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये तो ये हमारा जो है, जो शेडेड पोर्शन हो गया स्टूडेंट्स, यही क्या है हमारा, ये जो होगा हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इस तरह से। एक और बात यहां पे बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि अगर मान लो ये पहले ही लिख देते हैं, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ए यूनियन बी जो होगा हमारा वो हो जाएगा आपका 1 2 4 5 6 8, यही हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा यहां पे एक बात और आती है कि अगर हमें मैथमेटिकली कभी भी अगर रिप्रेजेंट करना हो किसको, ए यूनियन बी को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए यूनियन बी इज, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है। देखो यहाँ पे ए यूनियन बी में क्या है, या तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ए से बिलोंग कर रहे हैं या फिर कुछ एलिमेंट्स बी से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे मैथमेटिकली हम इसे,
ठीक है, हियर x बिलोंग्स टू सेट ए और x बिलोंग्स टू सेट बी, यानी कि ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मतलब यहाँ पे जो समुच्चय ए के एलिमेंट्स, मतलब ए यूनियन बी में, ठीक है, जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए से भी रिप्रेजेंट कर बिलोंग कर रहे हैं या फिर सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कुछ सेट्स, कुछ एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं या फिर कुछ एलिमेंट्स सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसलिए ए यूनियन बी जो होगा इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कि आपसे कभी पूछा जाए कि मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इससे इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या है, ए यूनियन बी, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। ए यूनियन बी कुछ ज्यादा दिमाग को चढ़ गया है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है कुछ भी। तो प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, तो प्रॉपर्टीज कुछ हैं किसके, समुच्चयों के सम्मिलन से रिलेटेड, ठीक है ना। हिंदी में हम यूनियन ऑफ सेट्स को समुच्चयों के सम्मिलन बोलते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए यूनियन बी हो तो इट कैन बी रिटन एज बी यूनियन ए, ठीक है, और दोनों चीजें इक्वल होती हैं। आप चाहे ए यूनियन बी लिखो चाहे बी यूनियन ए लिखो, बात बराबर आएगी। आप चाहे तो जितने भी पिछले वाले एग्जांपल्स थे आप उसमें करके भी देख लेना, कोई मतलब नहीं है, मतलब ठीक है, हर चीज इक्वल होगी, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। दूसरा है कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम कभी ए यूनियन बी, मतलब ए का यूनियन लेते हैं बी के साथ और उनका यूनियन, मतलब ए यूनियन बी का यूनियन लेते हैं सी के साथ, तो ये इक्वल होगा किसका, बी का यूनियन ए यूनियन सी के साथ, ठीक है, तो इक्वल हो जाता है ये। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, यानी कि साहचर्य नियम बोलते हैं। फिर क्या है थर्ड वाले में, अगर हम एम्पटी सेट के साथ किसी सेट का यूनियन लेते हैं, जैसे अगर ए यूनियन एम्पटी सेट है, तो एम्पटी सेट में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है ना। तो जब कोई एलिमेंट होता नहीं है और यूनियन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एन एम्पटी सेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो दो सेट है ना, अब दोनों के एलिमेंट्स होने चाहिए, सेट ए का भी होना चाहिए और एम्पटी सेट का होना चाहिए। तो एम्पटी सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, इसका मतलब अगर मैं ए और एम्पटी सेट का यूनियन लूंगा तो इसमें क्या चीज़, सेट ए ही आ जाएगा हमारा। समझ में आया ना, इस तरह से। तो इसे बोलते हैं हम लोग कैसे स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ, यानी कि तत्समक नियम बोलते हैं। फिर क्या है, अगर हम किसी भी सेट का उसके साथ, मतलब अगर किसी सेट का यूनियन हम उसी सेट के साथ निकाल लें तो वो सेट खुद ही आएगा। भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों के एलिमेंट्स साथ में आने चाहिए, मतलब सेट ए और सेट ए के मतलब दोनों तो कॉमन हो जाएंगे ना, यानी कि एक ही बात तो लिखोगे ना उसे, यानी कि वही सेट फिर से चला आएगा। इसका मतलब क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं वर्गसम नियम, यानी कि आइडेंपोटेंट लॉ, ठीक है। अब किसी मान लो यूनिवर्सल सेट का अगर हम क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं ए के साथ, तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ये तो भाई कॉमन चीज है, ठीक है ना। ये तो कॉमन चीज है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेते हैं ए के साथ तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो अपने आप में सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे, तो यू आएगा ही आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ यू, यानी कि यू का नियम, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे इसमें बोला गया है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए, सॉरी, सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल दी कॉमन एलिमेंट्स होगा, यहाँ पे द नहीं होगा, ठीक है ना, ऑल दी कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है कि भाई अगर मान लो हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर दो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट है, दोनों में, ए और में भी और बी में भी, ठीक है, तो वो जो एलिमेंट होगा, मतलब दोनों को कंबाइन करने पर जो एलिमेंट आएगा, यानी कॉमन जो एलिमेंट होगा वही क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाता है। जैसे कैसे कहते हैं, इसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास एक सेट है, सपोज किया मेरे पास एक सेट है, क्या है, ए, सॉरी, एक सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, और एक सेट बी ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ ले लिया मैंने 3 4 8 9 10, ठीक है। अब अगर इनका हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ऑफ सेट ए एंड सेट बी,
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स इसे? तो ए इंटरसेक्शन बी हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है। तो अगर मुझे ए इंटरसेक्शन सी, अरे सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी बताना है तो क्या दिखाऊंगा मैं? देखो यहाँ पे मतलब ठीक है, क्या होगा? तो क्या बोला था मैंने कि लेट अ सेट ए एंड बी, तो मैंने लेट कर लिया सेट ए और सेट बी। देन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, तो इंटरसेक्शन जो होगा सेट ए और सेट बी का, वो क्या होगा? इज अ सेट ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? अगर ध्यान से हम देखेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं भाई, देखो केवल 3 और क्या है, यहाँ भी है 3, यहाँ भी है 4, यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। यानी कि केवल 2 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है ना इसमें। इसका मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी होगा उसका मतलब उसमें क्या आएंगे? उसमें 3 और केवल 4 आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है इनका? इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी हो गया। समझ में आ रहा है? चलो अब क्या करते हैं, तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिया एक सेट ले लिया, ठीक है। चलो अब कोई चेंज कर लेते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आपको होगा कि बार बार वही वाला लेते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया कोई सेट बी, सॉरी कोई सेट सी ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने बोला कि x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, ठीक है। और फिर मैंने कोई सेट डी ले लिया, मैंने बोला कि x इज अ लेटर ऑफ वर्ड वोल्फ, ठीक है। इस तरह से अब आप देखोगे ध्यान से अगर, तो यहां पे क्या आएगा भाई? इसमें इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तो यहां पे इसको अगर मैं बनाऊं तो यहां पे एस सी एच ओ एल आएगा, यही तो आएंगे ना बस इसमें। और इस सेट में क्या आएंगे? तो इस सेट में अगर मैं देखूं तो डब्ल्यू ओ और एल और क्या आएगा हमारे पास? एफ आएगा, ठीक है। इस तरह से वोल्फ आ जाएगा। अब अगर मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स, तो अगर मुझे इसका क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए, यानी कि सी इंटरसेक्शन मुझे डी चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पे? देखो कॉमन एलिमेंट होना चाहिए ना, यानी सेट सी और सेट डी का कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों में कॉमन? दोनों में कॉमन क्या है भाई? देखो एस तो है नहीं, ओ तो ओ है, और क्या है? एल है। एफ तो है नहीं इसमें, इसमें है, तो यानी क्या आएगा? ओ और क्या आ जाएगा? एल। यही क्या है? इनका इंटरसेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि इंटरसेक्शन में होता है क्या। बस कॉमन एलिमेंट्स को लिख देना है, अगर यूनियन है तो इसका मतलब क्या है? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है एक तरह से। और कॉमन एलिमेंट्स को हमको एक ही बार लिखना है, यानी कॉमन एलिमेंट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स केवल आएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के, सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के वेन डायग्राम के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे होता है? जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कोई, कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? एक सेट ए है, उसमें क्या है? तो उसमें एलिमेंट्स मैंने कुछ रख दिए, 2 8 1 4 रख दिया, ठीक है। कोई सेट बी ले लिया, इसमें मैंने एलिमेंट्स रख दिया 6 7 8 रख दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लेता हूं तो क्या आएगा यहाँ पे? तो केवल 8 आएगा, आएगा ना 8। और अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना हो वेन डायग्राम के फॉर्म में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो यहाँ क्या होता है भाई मेरे, अगर मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बनाता हूँ, तो हमने एक रेक्टेंगल ले लिया है और हम केवल अपने सेट ए और सेट बी को ले लेते हैं, ठीक है। ले लिया, चलो भाई। अब इसमें क्या आएगा? इसमें तो आएगा 2, ठीक है, 4, ठीक, और 1, और यहाँ आ जाएगा 8, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? 6 7 सेट बी में, ठीक है ना। इस तरह से ये तो हमारे हो गए। अच्छा अगर मुझे अब यहाँ दिखाना हो अगर मुझे, तो मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि देखो इंटरसेक्शन तो केवल 8 है ना, यानी कि यही एलिमेंट केवल क्या होगा?
भाई यही एलिमेंट तो है, यानी कि मुझे इसे ही केवल शेड करना पड़ेगा, यही है हमारा इंटरसेक्शन। समझ में आया? यानी कि ये क्या होगा हमारा ए इंटरसेक्शन, ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए इंटरसेक्शन बी से। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इस तरह से। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें कि अगर हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, किसको, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को। कली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हमको रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे देखो भाई, यहां पे इस सेट में क्या है, यहां पे ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, जबकि यूनियन में क्या था, या तो सेट ए में से बिलोंग करता था यूनियन वाला, या तो फिर सेट बी से बिलोंग करता था। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ए एंड, यानी कि और x बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है, जबकि वहां पे या वाला कॉन्सेप्ट था, मतलब कि या तो सेट ए से बिलोंग करता है या तो सेट बी से, लेकिन यहां पे क्या है, दोनों में होना चाहिए भाई, तभी कॉमन आएगा ना। कॉमन का मतलब क्या है, दोनों में जो हो, इस तरह से। तो ये चीज है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स अब, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा यहाँ पे, नोट कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, थोड़ा गलती हो गया है, चलो यहाँ पे लिख लेना आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ऑफ तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, सर्वनिष्ठ, तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है, मैंने सोचा उधर भी तो गलत नहीं लिखा है, लेकिन ठीक है, तो इसे समुच्चयों के सर्वनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो हिंदी में भी यहाँ पर कुछ रिटर्न है और इंग्लिश में भी रिटर्न है, ठीक है। चलो अब समझते हैं क्या है प्रॉपर्टीज इनकी। तो कभी भी स्टूडेंट्स अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं तो वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा, जो कि आपका यूनियन वाले में भी था, लेकिन वहां पे यूनियन के केस में था, ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अगर कभी भी लिख रहे हैं हम लोग, कभी भी ऐसा अगर कभी लिखा लिखा हुआ है स्टूडेंट की ए इंटरसेक्शन बी, अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया और उसका इंटरसेक्शन हमने सी के साथ दिया, तो किसके साथ, ये किसके बराबर होगा, वो ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन बी के साथ के बराबर होगा, ठीक है ना। आप ये लेके भी एग्जांपल कर सकते हैं, आप कोई भी 3 सेट ले लीजिएगा और उस इसे अप्लाई कर सकते हो आप, वहां पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ये तीनों इक्वल ही होते हैं। मतलब अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो ये दोनों चीजें इक्वली होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है, केवल ये सब चीजें देखो क्या है ना, केवल एक माइंड में रखना है, ऐसा नहीं है कि आप, ठीक है, और हो सकता है कहीं इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा भी आगे जाके, तो केवल माइंड में रखनी है आपको ये बातें, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉमन एलिमेंट्स, इसमें कॉमन एलिमेंट का सेंस होता है, तो सेट ए, जब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो सेट ए और एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं भाई, तो कुछ नहीं को कैसा दिखाओगे, एम्प्टी सेट से ही तो दिखाओगे ना, यानी कि 0 एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी चीज कॉमन नहीं होगा दोनों में, ठीक है। इंटरसेक्शन करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, ठीक है। अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ निकाले तो क्या आता है, वही सेट आता है, ये तो भाई ठीक है भाई। अगर सेट ए में 1 2 3 4 है और उसका इंटरसेक्शन तुम उसी के साथ निकाल रहे हो, तो दोनों सेट में कॉमन तो 1 2 3 ही 4 ही, 1 2 3 4 ही तो आएगा ना, कि अलग कोई चीज आ जाएगा नहीं ना। समझ में आया? इस तरह से। तो अभी क्या है, अभी यूनिवर्सल सेट के साथ अगर किसी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो फिर से यूनिवर्सल सेट ही आएगा। समझ में आया? इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ यू, और ऊपर वाले क्या बोलते हैं, आइडेंटिपोटेंट लॉ, यानी कि वर्गसम नियम, ठीक है। 6 में क्या गिवन है कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम, ठीक है, ए का इंटरसेक्शन लेते हैं किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, तो ये इक्वल होगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है ना, मतलब इन सब के बराबर होगा ये। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग बोलते हैं, आप यहां से देखो कर सकते हो कि आप ए इंटरसेक्शन बी ले लो और यूनियन हो जाए किसका, ए इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि क्या होता है, ये बंटन नियम होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों का अंतर, ठीक है। क्या बोला गया इसमें कि लेट ए एंड बी टू सेट्स
then the difference of set A and set B is the set of all the elements which belong to set A but do not belong to set B। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास दो सेट ऐसे हैं, मतलब दो सेट अगर हैं, अब ऐसे क्या है, ए और बी हम रिलेट कर लिए हैं भाई यहाँ पे। तो ए और बी में क्या होगा कि अगर दोनों सेट में मैंने ए सेट ए में भी कुछ एलिमेंट्स रखे हैं और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स रखे हैं, लेकिन अगर हम क्या निकालते हैं, अगर डिफरेंस निकालते हैं किसका, सेट ए और सेट बी का, तो क्या आएगा उसमें, अगर सेट ए और सेट बी का डिफरेंस निकालते हैं तो उस सेट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो केवल सेट ए से बिलोंग करेंगे, ना कि सेट बी से बिलोंग करेंगे। तो सेट बी से बिलोंग नहीं करेंगे, मतलब सेट ए से केवल बिलोंग करेंगे। एग्जांपल लेके समझते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। एक दूसरा सेट ले लिया मैंने बी, जिसमें है 4 5 8 7 6 9। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, मुझे a माइनस बी निकालना है। ठीक है ना, a माइनस बी। तो क्या होगा यहाँ पे, तो एलिमेंट्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो केवल सेट ए से बिलोंग करेंगे, ना कि सेट बी से। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच डू नॉट बिलोंग टू सेट बी। ठीक है ना, तो सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो कौन कौन से आ जाएंगे, देखो अभी 1 इस सेट में है क्या, मतलब सेट ए में तो 1 है, लेकिन सेट बी में है क्या, नहीं है, तो 1 आ जाएगा। 2 है क्या इधर, नहीं है, तो 2 भी आ जाएगा। 3 है क्या इधर, तो 3 नहीं है, यानी कि 3 भी आ जाएगा। 4 है क्या, हाँ 4 है भाई, तो 4 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 की एंट्री अलाउड नहीं है भाई, 4 की एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि 4 बी से बिलोंग करता है। अब तुम उस बी अगर मतलब एक ऐसा कोई एलिमेंट है जो बी से ही बात कर रहा है, तो फिर उसको नहीं आना है। समझ में आया ना, यानी कि उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, 5 देखो, 5, हाँ 5 भी इसमें आ रहा है, इसका मतलब 5 भी नहीं आएगा। 6 भी आ रहा है, इसका मतलब केवल हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 ही एलिमेंट्स होंगे। तो ये a माइनस बी हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि b माइनस ए करके दिखाओ भाई कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट b which do not belong to which do not belong to ठीक है सेट ए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस तरह से करेंगे। तो अभी क्या है, देखो अभी सेट बी के वो एलिमेंट्स जो सेट ए से बिलोंग नहीं करते हैं, तो 4 हाँ इसमें आता है, 5 भी इसमें आता है, 8 इसमें नहीं आता है, इसका मतलब 8 आ जाएगा। 7 इसमें आता है कि नहीं, नहीं आता है, यानी कि 7 भी आ जाएगा। 6 इसमें आता है कि नहीं, आता है, यानी कि 6 नहीं आएगा। 9 नहीं आता है, यानी कि 9 आ जाएगा। तो ये हमारा सेट क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा है सेट, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट, यानी कि बी माइनस ए और ए माइनस बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो तो हिंदी में भी पढ़ लेना इसे। ठीक है, क्या है भाई, माना दो समुच्चय ए तथा बी है, तो तो समुच्चयों ए तथा बी का अंतर वह समुच्चय होगा जिसमें समुच्चय ए के वो सभी अवयव होंगे जो समुच्चय बी से संबंध नहीं रखते हैं। भाई यही चीज़ तो इसमें भी बता रहे हैं। हिंदी में देखो बोलते भी तो हैं, तो आप समझिए कि हिंदी में सब बोल रहे हैं, तो मैं वो चीज़ क्या है, हिंदी में इंग्लिश में जरूर लिखी हुई है, लेकिन एक्सप्लेन तो हिंदी में भी कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी कर रहा हूँ, तो समझो। ठीक है, एक बैरियर आप ही लोगों ने बना कर रखा है, हिंदी इंग्लिश, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज इज सेम, आप जो चीज़ हिंदी में पढ़ रहे हैं वो जो चीज़ ठीक है, जो चीज़ आप हिंदी में पढ़ रहे हैं वही बच्चा कोई सीबीएसई बोर्ड का हो सकता है, या फिर आईसीएसई बोर्ड का, वो इंग्लिश में पढ़ रहा है। ठीक है ना, कोई बच्चा जो जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है वही बच्चा हिंदी मीडियम में हिंदी में उसी चीज़ को पढ़ रहा है। तो चीज़ें सेम हैं, केवल हमने बैरियर बना के रखा है। ठीक है, और ये बैरियर हटाना है भाई। ठीक है, थोड़ा कभी सोचा करोगे कि वो बच्चे जो ठीक है, जो एक गैप जो हो गया सोसाइटी में कि भाई कि केवल क्या चीज़ कि हिंदी मीडियम वाले भाई क्या होते हैं, थोड़े से उनका लेवल नीचे होता है, और इंग्लिश मीडियम वालों का क्या होता है, ऊपर होता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, एजुकेशन इज सेम। आज बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसे कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं
ठीक है, सोसाइटी में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ले लो, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे लोग हैं जो, ठीक है, थे तो जरूर, ठीक है, मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या थे, अपने आप में क्या है, एक मिसाल है, ये एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, हमारे लिए भी, ठीक है। तो इन्होंने कभी इन सब चीज़ों को ऐसा नहीं लिया। मतलब आप भी समझ सकते हैं कि क्या चीज़ की जो है कि कभी भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, तो लैंग्वेज को समझिए, ठीक है। मेरा एक थोड़ा सा एफर्ट है कि मैं सोचता हूँ कि भाई ये चीज़ ना हो। अभी भी मैं जब भी पढ़ाता हूँ, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, तो हिंदी मीडियम के बच्चों को भी मैं कुछ ना कुछ कंटेंट इंग्लिश में ही देता हूँ, हिंदी में भी देता हूँ, दोनों तरह से देता हूँ। तो वो चीज़ है कि थोड़ा सा एक कोशिश है, एफर्ट है। चलिए, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं। आगे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेन डायग्राम का क्या करना है मुझे यहाँ पे, हाँ, डिफरेंस ऑफ सेट्स था ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो मुझे क्या करना है, अभी इसका वेन डायग्राम बताते हैं, ठीक है। इसे आप इग्नोर करिएगा, इसे आप इग्नोर करिएगा, ये इग्नोर करिए इसे, ठीक है। चलते हैं, देखो क्या है, ठीक है, या फिर उसको डिलीट ही कर देते हैं। देखो, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैंने लिया कि भाई मेरे पास अगर सेट ए है और इसमें क्या है 3 4 5 8 9 है, ठीक है। या फिर कुछ दूसरा ले लेते हैं, कुछ दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। मैं कुछ दूसरा ले लेता हूँ। दूसरे में क्या आ गया मेरे पास, ए ई आई ओ यू आ गया, ठीक है। या फिर सेट बी ले लिया हमने यहाँ पे, आई ओ और जे के एल, ठीक है, ले लिया हमने, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी अगर करता हूँ तो क्या आएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो आई और मुझे केवल क्या दिख रहा है, ओ यहाँ पे दिख रहा है कि जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, यानी कि ये सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे जो सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं वो तो नहीं आएंगे यहाँ पे, यानी कॉमन एलिमेंट्स जो हैं को नहीं लिखते हैं केवल। तो यानी कि ए ई और केवल यू आएगा, क्या आएगा, ए ई और केवल यू आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर मैं a माइनस बी बनाता हूँ, सॉरी बी माइनस ए करता हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास केवल, ठीक है, जे के एल आएगा, जे यहाँ पे स्मॉल में लिखेंगे इसे, जे के और केवल क्या आएगा, यल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर यहाँ पे देखिएगा सेट ए है हमारे पास, कुछ इस तरह से मैंने बना दिया, और ये क्या है मेरे पास, सेट बी है। तो दोनों में कॉमन क्या है, केवल आई और ओ है, और a माइनस बी क्या है, ए ई यू। यहाँ क्या है, जे जे केवल है, लेकिन हम इसे स्मॉल में लिखते हैं सेट में, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान देंगे आप। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जे के और केवल यल। तो अगर मुझे क्या लेना है, a माइनस बी लेना है, तो a माइनस बी का मतलब क्या आएगा, यही सारे, केवल यही जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, यही जो एलिमेंट्स हैं, यही जो एलिमेंट्स हैं यही तो आएंगे ना इसमें, यानी कि ये वाले, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले, ठीक, ये वाले हमारे सारे इसमें आ जाएंगे। और अगर मुझे देखा जाए कि b माइनस ए क्या होगा, तो b माइनस ए ये वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे सारे, मतलब इस वाले सेट के, इस वाले पोर्शन के, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या होगा, a माइनस बी, और ये हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा, b माइनस ए को, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से। आगे बात करते हैं। आगे बोला क्या, डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। तो क्या लिखा है इसमें कि टू सेट्स विल बी डिसजॉइंट सेट्स इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम। अगर कोई दो सेट्स में ऐसा है कि अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। जैसे एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जांपल मैंने ले लिया, मैंने बोला कि भाई क्या है, एक सेट ए है, उसमें 1 2 3 है, ठीक है, और सेट क्या है, बी है, सेट क्या है, बी।
तो सेट बी क्या है हमारे पास, अब सेट बी में हमने लिखा 4 5 6, ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इनका क्या लेता हूँ, इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो आप देखेंगे क्या चीज़ की कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि ये इम्पटी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि टू सेट्स विल बी डिसजॉइंट सेट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए। तो देखो इंटरसेक्शन मुझे क्या दिखाता है, कॉमन एलिमेंट्स को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो जब दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसका मतलब क्या होते हैं, वो इम्पटी सेट होते हैं। चलो भाई, तो आगे इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इसका वेन डायग्राम की बात करूँ तो क्या होगा, देखना यहाँ पे जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास क्या है, एक सेट ए है जिसमें क्या है, जिसमें पी क्यू आर है, और एक सेट बी है जिसमें क्या है, एम एन ओ है। तो देखो यहाँ पे तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन क्या निकालूंगा, बी निकालूंगा, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका हम निकालें, अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है ना। तो आप डायग्राम देख के, वेन डायग्राम देख के भी क्या कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि ये यूनियन ऑफ सेट होगा, डिफरेंस ऑफ सेट होगा, या फिर कौन सा सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ठीक है सारी चीज़ें समझ में प्रॉपरली आई होंगी। और अगर कोई भी चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई है तो क्या कर सकते हैं आप, मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक है लिख सकते हो, बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ठीक है पूरी तरह से हेल्प करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।